अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं इंडोनेशिया की एक बदनाम ज़माना शख्सियत सहारतो और उनकी फैमिली से। क्या हाल है जनाब सदर साहब? पहले तारफ कराईदा होंदा, बाद दसी दा कौन सी। अच्छा जी, ये सदर थे इंडोनेशिया के। अच्छा, ये इंतहा के करप्ट थे। इन्हें एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पूरी तरह जांच परख कर दुनिया का सबसे करप्ट इंसान करार दिया है। यानी 15 से 35 अरब डॉलर की मुबैना करप्शन में मौसूफ इन्वॉल्व थे। ना सिर्फ ये बल्कि इनकी पूरी फैमिली, स्पेशली इनका बेटा। साढ़े वाले तो फिर इन्हों के शिगिरदी होए ना। कुछ भी नहीं है उनके आगे तो। लेकिन आपको मुमासलत बड़ी नजर आएगी। अगर आज हमने सहारतों को पिक किया है तो उसकी एक वजह है। यानी देखे ना, धड़ाधड़ फैक्ट्रियां लगाई, धड़ाधड़ मनी लॉन्ड्रिंग करवाई, अपने अजीज़ों अकारब को नवाजा, महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स लगाए, लोन लेकर किकबैक्स ली। तो आपको यकीनन महसूस होगा कि कोई एनालॉजी है। कुछ कैरेक्टर्स आपके आसपास भी ऐसे हैं। इसकी बू में, बल्कि इसकी बदबू में आपको एक मानूसियत महसूस होगी। ए वेखो ना, उनको तारफ तो नहीं ना। नहीं, आपने खुद कहा है कि मैं डिटेल जरा करवाऊं। अल्लाह ने तुहानू अपना सहार तो दिता, कौन बुला लेंदे जे ना विजिट करना सी। नहीं, हमारे पास एक नहीं, हमारे पास 2-3 सहारतोज हैं। हाँ जी, उन्होंने भी गल सुन, उन्होंने कोला पिछे बकाया देने वाले और बीवी इसकी जो इसकी करप्शन में शाना बशाना साथ थी। अमेल्डा मार्कोस के लेवल की तो नहीं, क्योंकि अमेल्डा तो एक बड़ी स्टाइलिश और क्लासी औरत थी ना। ये बड़ी जहीन सियानी लेकिन कदरे घरेलू औरत थी। ये मामला फहमी में बहुत आगे थी। लेकिन इसके ऊपर लगने वाला सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह है कि ये मौसूफ से ज़्यादा अकरबा परवरी करती थी। अपनी बड़ी बेटी को नवाजने के लिए 1.6 बिलियन डॉलर्स का पावर प्लांट खाम मुफ्त में उसको दे दिया। इन्होंने दामाद भी फड़िया गया जी। इनका दामाद, इनका बेटा, ये वो करप्ट इंसान है जिसे देख के उदय की याद आती है। हाँ जी, उदय कौन है भाई? सद्दाम दा बेटा। सद्दाम का बेटा। अच्छा, इसका एक बैंक था। हर वो शख्स जो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना कमाता तो उसे कहते थे 2% तुमने डोनेशन देनी है, और इस मनहूस के बैंक में जाता था। मेरे पुत्र ने मेरे सामने मनूस ना कहा, मैं तुहानू दस्सिया जे। वो जिसकी गोली आपको लगी थी वो यही पुत्र था या दूसरा था? हाँ, इन्हां नू किस तरह पता लग गया? ये वैसे तो कहा जाता है कि हार्ट अटैक से मरी थी, लेकिन जो इनसाइडर्स होते हैं वो बताते हैं कि जायदाद का रौला था, पैसे का, और करप्ट मनी, गंदा पैसा आपको इस तरह जलीलो रुसवा करता है कि भाई आपस में लड़ पड़े। एक ने फायर खोल दिया, अम्मा जी बीच में आ गई। मैं माई नू क्या भी बात बेचना। सदर का बेटा लगता ही लगता बाहू बैंड वाले का मुंडा तो सदर के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो बड़ा कलांट वाला है। ये वहां के जर्नैल थे, जर्नैल। 31 साल इस शख्स ने हुकूमत की। हुकूमत इसको एक तरह से खैरात में मिली थी। तो जो खैरात में हुकूमतें मिलती हैं ना, उनका अंजाम करप्शन होता है। हुस्नी मुबारक को देखें आप, सद्दाम हुसैन को देखें, ये सारे के सारे वही थे जिन्हें अमेरिका ने कम्युनिज्म के खिलाफ, और हमारे भी बड़े कैरेक्टर्स हैं। उन्होंने भी दसो ना जिहड़े इत्थों वाले खरात वाले ने। अयूब खान को इसलिए लाया गया था कि उस वक्त अशद ज़रूरत थी अंकल को हमारी। अयूब खान को बहुत स्ट्रेंथन करके वो लेकर आए, और अयूब खान को फिर ये किताब लिखकर फारिग होना पड़ा कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी। सर, इतनी करप्शन के बाद सौहार्दों का क्या अंजाम हुआ? बहुत बुरा अंजाम। गुर्दे फेल, हार्ट अटैक, अंतड़ियों का अल्सर, इंटरनल ब्लीडिंग, वो ही साढ़े वाले तड़प तड़प के एड़ियां रगड़ के सन 2008 27 जनवरी को इससे गुलू खलासी हुई दुनिया की। ये माली करप्शन की आप बात कर रहे हैं, इसने जो लाखों लोगों को कत्ल करवाया है। इसी वॉर में, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है, ये जो वॉर अगेंस्ट कम्युनिज्म थी ना जी, अपने अब्बा को खुश करने के लिए इस बेशरम शख्स ने तकरीबन 1 मिलियन लोग स्लॉटर किए थे। बड़ा तेरा भयानक होतेर का मुंह है। मैं भी कुछ ऐड करना चाहता हूं इनकी तारीफ में। जी जी जी। और अपने दौरे इक़्तिदार में भी तकरीबन 10,000 लोगों को कत्ल करवाया, और ऐसे लोग भी थे जिनको यहां तक पानी के अंदर रखा जाता था और उनसे अपनी बातें मनवाई जाती थी। सुप्रीम कोर्ट के जिस जज ने आपको करप्शन में टांगा, उसको इस मनहूस ने कत्ल करवा दिया। तो उसका क्या अंजाम हुआ सर? इसे फिर 15 साल कैद होगी उस पर, और 4 साल बाद ये अपने चहेते जजों की वजह से
बाहर आ गया। आपको फिर कोई मुमासलत नजर आई? बहुत सी सर। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਤਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ तुम्हें नहीं महसूस हो रहा तुम किस शहर में बैठे हुए हो? जिस शहर में भी रहना पछताए हुए रहना। ताए हुए रहना। ਔਰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ले जी, इन्होंने एक फाउंडेशन बनाई थी, 7 फाउंडेशंस बनाई, जिसमें यतीमों के लिए, गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं के लिए फंड कायम किया गया, लोगों से डोनेशंस ली गई धड़ाधड़, और उसमें तकरीबन 4.5 खरब की करप्शन की। ਇਹ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਅਚਾਰ ਦੇ ਕੁੱਜੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁੜਤਾ ਅੱਛਾ ਪਾਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ये कुर्ता नहीं है, कमीज है किसी नालायक दर्जी के बच्चे। ਨਹੀਂ ਕਲਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। कौन सा कलर है? ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੀਲਾ ਗਾੜਾ ਹੈ। नीला गाड़ा। नीला गाड़ा केड़ा ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇਵੀ ਬਲੂ ਹੈ, ਸੁਜਿਆ ਕੱਛੂ ਘੁਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। किस बात को? ਬਾਈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ना, पैसा सारा मेरे को। तुमको अच्छे कपड़े नहीं सिलवा सके? इतना पैसा तो तुम्हारे पास, और सूट तुमने ये पहना हुआ है। ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਸਵੀਰ ਲਵਾਈਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਪਾਈਦਾ ਔਰ ਇਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अब तुम्हारा क्या ख्याल है इसका? ਇਧਰ ਆਪਣਾ ਚਮੋਟਾ ਕੱਢ ਤੂੰ। ਇਹ कैसा भाई ਹੋਇਆ, ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਛਿਕ ਲਿਆਇਆ ਇੱਥੇ। मरों को तो याद रखना चाहिए, कहते ना गाहे गाहे बाज खां ई किस्सा है पारीना रा। वाह। तुम्हें भुला दिया तो फिर करप्शन की दास्तान डिस्कस कैसे होगी? ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? भाई तुम्हें बुलाने का मकसद ये है कि अपनी करप्शन का रोना रोएं। अपने यहाँ ये सब कुछ हुआ है, तौबा तौबा तौबा। पाकिस्तान में भी प्लंडर की बहुत बड़ी अलमनाक दास्तान है। ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। लोगों को इबरत हासिल होगी, तुम्हें इबरत के लिए बुलाया है। ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈਣ ਨਾ ਇੱਥੇ। ये कहते हैं लोग कि यार 4 दिन एंजॉय तो किया ना। अगर ऐसी बात होती तो ये टॉमी इसका नाम है, ये टॉमी जेल में बिलक बिलक कर रोता रहा है। क्यों? मुझे इसका जवाब दे दो। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ये जेल के आंसू नहीं थे, नदामत के थे, अफसोस के थे। ये कफे अफसोस मलता रहा ये बेहुदा शख्स कि यार इस अय्याशी के लिए, इस 4 दिन की चांदनी के लिए मैंने सारा किया कराया बर्बाद कर दिया। इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे, क्योंकि अंदर आपके एक चिप अल्लाह ने लगा के भेजी है, ताकि आप ये ना कह सकें कि जी मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे एहसास नहीं हुआ। एहसास जो है ना, यही वो चिप है। तो आपके अंदर थी, आपने उसे दबाए रखा, फिर जब उसने आपकी प्रिकिंग शुरू की उस वक्त गुंजाइश खत्म हो चुकी थी, सिवाय सिसकियों और रोने के बाकी बचा ही कुछ नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕਿਹੜਾ नहीं ਰੋਂਦਾ। अच्छा, मैं इस जेल के अंदर जो B क्लास है ना और A क्लास, इसके सख्त खिलाफ। भाई जब इन्होंने क्राइम्स, और क्राइम्स देखें अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, कोई छोटे मोटे क्राइम्स नहीं है, वाइट कॉलर क्राइम और फलाना क्राइम होता है, और इन्हें उसी जेल में होना चाहिए सबको जो आम जेलें हैं। लेकिन ना, उन्हें B क्लास दे के आप एक साइड पे कर देते हैं। बट टॉमी को भी मिली थी जी सबको, ये भी B क्लास जेल वाला, ये भी B क्लास जेल में रहा है। और इसने तो अपने चहेते जजों को साथ मिला के एक खास काम ये किया कि अपने आप को दिमागी और जिस्मानी तौर पे अनफिट करार दे दिया कि ही कैन नॉट स्टैंड द ट्रायल। उन्होंने कहा अच्छा जनाब आपको एग्जेम्पशन दी जाती है, आपका ट्रायल नहीं होगा। ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ये भी एक लम्हा लगाते हैं और बीमार हो जाते हैं। हाँ जी। ऐसा ऐसा तंदुरुस्त शख्स रातों रात बीमार पड़ता, चश्मे फलक ने देखा है कि आपको क्या बताएं, मतलब देव हैकल पहाड़ सिफत शख्स, रातों रात पता चला कि जनाब गुर्दे के अंदर शदीद इन्फेक्शन है, दिल के कुछ 70 वाल्व बंद है या खुले हुए हैं। सब बकवास, झूठ, ढकोसला। लेकिन सर मियाँ साहब का तो बाईपास रिकमेंड कर दिया उन्होंने। हाँ जी, मियाँ साहब को पहले तो ये बताना चाहिए कि जो पिछला बाईपास इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट वाले से करवाया था लंदन में मुबैना तौर पे, उसका क्या बना? ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚੜ ਜੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਿੱਕੜ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਚੁੱਕੜੇ ਨੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। एक और मुमासलत भी इनकी डिस्कस कर ले। हाँ दसो जी सूफी साहब। यहाँ की तरह इनके भी हर जगह कंपनी अपनी थी, हर बिजनेस के अंदर अपने लोग रखे हुए थे और वही पूरे मुल्क को चला रहे थे। आप देखें लौंग का कारोबार इनका था, फार्मास्यूटिकल का, केमिकल का, पेपर। हाँ जी, पेपर, प्लाईवुड,
हर जगह इनकी अपनी कंपनीज थी। ਓਏ ਸੂਫੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। तो इक्तदार में तो ना करें ना, इक्तदार के बगैर तुम टके के नहीं थे। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ वो ਹੈਗਾ। फुकरे थे तुम, दादे पड़दादे हो, ये भी एक मुमासलत है। असल मुमासलत तो ये है। ਆ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। वो कौन से ਮੀਆਂ ਮੂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਸਨ। यार ये बहुत बोर करता है ये। ਇਹ ਮੀਆਂ ਮੂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛੋ ਨਹੀਂ ਯਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦਿਖਾ ਨਾ ਕੈਸੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ। फिर वही बात, बोलो। क्या बोलूं? अच्छा ਮੈਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ईमानदार ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੰਜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? इंज तैयार क्या मतलब? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਘੜੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਕਫਲਿੰਕ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟਡ। ਹਰਾ ਨਗ ਪਾਇਆ ਹਰਾ। ਇਹ ਮਰੇ ਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰੇ ਨੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੀਮ ਖਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨ ਹੁੰਦਾ। अच्छा जी, इस खातून को इंडोनेशिया की पुरस्कार खातून अव्वल कहा जाता था। इसकी क्या वजह थी? ਅੰਮੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ। 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਟੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਦੇ ਤੁਸੀਂ? किसने की है इतनी? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈਏ ਨੇ। वो लगातार तो नहीं ना की, वो बीच में उतार चढ़ाव आता रहा। ਚਾਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਉਸ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਬਸ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਜੁਗਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬਿਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਬਾਲੀ ਗਏ ਹੋ? बाली जैसे बाली जट्टी है। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਮਾ ਬਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਬਾਲੀ ਸਾਡਾ ਬੀਚ। बाली एक जजीरा है, बड़ी शानदार जगह है, एक रिजॉर्ट है। ਇਹ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸਾਰਾ। जी पता है, कौड़ियों के भाव जमीन ली, बल्कि छीना झपटी में जमीन लेके ये कब्जा ग्रुप भी था। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਮਾਸਲਤ ਸਰ, ये एक और ममासला। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਮੋਟਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਬਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਖੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਬਲੂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਸਰਾਰ ਹਰਕਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਸਨ? ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਣਵਈਏ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਸਾਡਾ ਭਣਵਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਬਣਵਈਆ ਤੇਰਾ ਬਣਵਈਆ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਖਾਮਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਸਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਖ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਖਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਪੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆ। ये आपको एहसास उस वक्त नहीं हुआ जब आप कमा रहे थे ना दोनों हाथों से, होता ना तो कभी ये हरकत ना करते। वो पिछले दिनों हमने चूंकि पै दर पै सिकंदर पे प्रोग्राम्स किए, सीरियस भी नॉन सीरियस भी, तो मुझे फिर से बहुत सी चीज़ें पढ़ने का मौका मिला। और वो वाकई फ़िक्र है, उसने वसीयत की थी कि जब मेरा जसद खाकी उठाया जाएगा तो कोशिश करें कि सिर्फ मेरे हाथ एक्सपोज हों। हाँ जी, ताकि लोगों को पता चले कि इन हाथों में कुछ नहीं है, खाली हाथ जा रहे हैं। ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਬਤ ਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ। अच्छा, इन्हें बतौर खामद आपने कैसा पाया? ਬੜੇ ਚੰਗੇ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੇਰਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੀ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਅੱਖ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। इनके 31 माशके थे, पता आपको? ਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਵੇ ਤੇਰੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕੋੜੀ, ਵੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਕਿਹੜੀ ਮਾਈ ਜਿਹਨੇ ਮਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵਾਤੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। इसकी महारत थी, ये माशके क्रिएट करने में इतना माहिर नहीं था जितना उन्हें छुपाने में था। ये वैसे बड़ा फन होता है, माशका तो सब चला लेते हैं, छुपा कर दिखाओ फिर माने। ਚਾਚਾ ਸਹਾਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। इसलिए कि तुम रिलेट कर रहे हो ना उसे। मुमासलत जी, एक मुमासलत ये भी है। सर हम सारे मुमासलत बैठे हुए हैं। मुमासलती से कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो? ਔਰ ਬਸ ਸਰੰਗੀ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਿਆ। यार क्या तुम मरासी हो क्या? ਹਾਂਜੀ। ਅਸਲ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਰਥੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। असल मुमासलत जो इंतहाई काबिल अफसोस है कि ये दुनिया में सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है आबादी के हवाले से। और हमारा दूसरा बड़ा मुल्क। हाँ जी, तो ये सबसे ज़्यादा काबिल अफसोस बात। कितने बड़े बड़े ममालिक, इजिप्ट, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इधर सहारतो है, इधर लातादाद हैं, जरदारी भी हैं, इधर मियाँ साहब भी हैं, उधर हुस्नी मुबारक है। ये सब कुछ क्या है भाई? फिर उमर बशीर सूडान वाला। सर इतने को अच्छे काम किए भी हैं। ऐसे लोगों से अच्छा काम सरजद ही नहीं होता। क्यों? अच्छा काम आपकी बख्शिश का बायस होता है, तो ये किसने अता करना होता है?
रब्बे करीम ने। उसको तो पता होता है फ्यूचरिस्टिक मामलात का कि अगर यहाँ अच्छा काम ये करेंगे तो वहाँ मुझे इन्हें अजर देना होगा। ये इस काबिल ही नहीं है, इन पर खते तनसीख लग चुकी होती है। अल्लाह ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਰ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। और एक तुनका जब लगता है तो फिर चीखें निकलती हैं टॉमी की। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ ਮਾਸ਼ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਸਨ ਤੇਰੇ ਖਾਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਫਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰਿਆ? ਮੈਂ, ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। अच्छा ये लोग रोजे मैशर भी झूठ बोलेंगे, ये कहेंगे कि नहीं जिस तरह कहा जा रहा है वैसा नहीं है। इन्हें ये नहीं पता होगा कि उस वक्त सिर्फ ऑडियो क्लिप ही नहीं पूरी फिल्म चला दी जाएगी। ये सामने देखें, फिर ये शर्मिंदा होते नीचे देखेंगे, फिर ये सर नहीं उठाएंगे, फिर रोएंगे जिस तरह टॉमी जेल में रोता है। हर गल टॉमी ते आके मुकंडी छेड़न हो डैन ते उंगल मेरे वाले। अच्छा टॉमी, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, नेक्स्ट टाइम जब तुमने ये सूट पहनना हो ना, हाँ जी टाई इस रंग की ना पहनना। मैचिंग हैगी, मैचिंग ग्रे दी। मैचिंग नहीं होती, टाई कंट्रास्ट होती है। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी पावां। ਵੇ ਨਾ ਬੈਸ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ। अम्मी तू साडे नाल या ओदे नाल? हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी मरियम। खबर है कि जेल से फरार होने वाले 2 मुजरिम जलजले के सबब दोबारा गिरफ्तार। वाह वाह वाह, सही फिल्मी स्टोरी लगती है वैसे। नहीं लेकिन ये देखें कि जलजले की वजह से 1000 कैदी हैं जो भागे। और ये वाकया कहाँ का है? ये वाकया है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया में आपको पता है लातादाद जजीरे हैं, तो सलावेसी एक जजीरा है वहाँ का, और 7.5 था रेक्टर स्केल पे जलजला। उससे 3-4 दीवारें टूट गई, 1000 कैदी भागे जिसमें औरतें भी थीं, 13 बच्चे भी थे। वो तो भाग गए, लेकिन 400 बेचारे शरीफ लोग डर के मारे वहीं बैठे रहे। भाई तुम्हें अल्लाह ने मौका दिया, तुम भी भागो। 2 ऐसे थे जो भागने वालों में सबसे पहले पकड़े गए। वो जलजले के सबब भागे थे, लेकिन समहाउ उन्हें अच्छी सवारी कोई नहीं मिली। ये ऐसे बदनसीब थे, हुलिया चेंज करने के बावजूद पकड़े गए। वो कैसे जी? शक्ल से ही जराम पेशे लगते थे। वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ऐलान हो रहा था कि खतरनाक नतायज होंगे अगर आपने अपने आप को पुलिस के हवाले ना किया। तो लोगों को पता था, किसी को शक पड़ा होगा, उन्होंने कहा जी ये दोनों चोर हैं, ये दोनों भागे हुए हैं, पकड़े गए। ਹਾਏ ਹਾਏ। सर कई काला तेल मलते थे पुराने दौर में, वो नहीं पकड़े जाते थे। वो ठग्स थे, ठग्स। ये इसके ऊपर बहुत शानदार एक नावल, क्या ट्रिटीज़ है मैं समझता हूँ, कई चांद थे सरे आसमां, शम्सुर रहमान फारूकी का बहुत शानदार नावल। लेकिन ये कई ज़ख़ीम नावल्स अपनी ज़ख़ामत की वजह से भी बहुत डरावने लगते हैं। जैसे टॉल्स्टॉय का वॉर एंड पीस है, जिस तरह अलीपुर का एली है, उसी तरह ये भी एक बड़ा ज़ख़ीम नावल है। लेकिन इसके अंदर जो ठग्स वाला चैप्टर है बहुत शानदार है। ये ठग किया करते थे, और ये ठग सिर्फ चोर नहीं थे, ये डकैत भी थे और कातिल भी थे। ये ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, उससे मैं समझता हूँ बड़ी माखूज है। सर ये एस्केप पे तो बड़ी बड़ी फिल्में बन चुकी हैं। वैसे मैंने जब ये कहानी सुनी ना इन बेचारों की, कि ये जो 2 थे सबसे पहले भागने वाले, जी सर। और सबसे आखिर में उन्हीं को वापस लाया गया, मुझे स्टीव मैक्वीन याद आ गया, द ग्रेट एस्केप वाला। वाह वाह, क्या स्टोरी थी। एस्केप की कहानियों में मेरा ख्याल है मोस्ट पॉपुलर यही फिल्म थी, वर्ल्ड वॉर 2 की। वो स्टार्ट बड़ा खूबसूरत है कि वो गेंद के साथ खेल रहा होता है, दीवार के साथ बैठा हुआ, वहीं प्लानिंग करता है, सबके साथ मिलके फिर फरार होते हैं, बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, ये बेचारा पकड़ा जाता है जो असल प्लानर होता है। और आखिरी शॉट भी यही, उसी दीवार के साथ गेंद, उसके ऊपर एंड क्रेडिट्स चल रहे होते हैं, जो वापस अपने छज्जू के चुबारे पहुंच चुका होता है। फिर फ्रैंक सिनाट्रा की एक फिल्म, वो भी नाकाम, ये इसलिए कि इसमें उसकी नाकामी उस स्टोरी में और जान डालती है। फ्रैंक सिनाट्रा, फॉन रायन्स एक्सप्रेस, वो सबको भगा देता है, तो खुद ये कर्नल होता है एलाइड फोर्सेस का, तो आखिर में खुद रह जाता है, ट्रेन को पकड़ नहीं सकता। तो पाकिस्तान च ठग्गा ते कोई फिल्म ना बनी। पाकिस्तान में बनती हर 5 साल बाद असेंबली बनती। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਮਲਦੇ ਸਨ ਠੱਗ? हाँ मैं 20 साल पहले देखिए, महल्ले च पड़ेगा चोर, काला चोर। उन्होंने कहा मैं, हाँ इन्हें काला चोर कहते थे। ये काला चोर होता था, ये काला चोर, काला पानी, काला धन, हाँ ये
बड़ी मशहूर चीज़ है। हाँ काला पानी क्यों कहते थे उसे? अंडमान आइलैंड्स को काला पानी क्यों कहते थे? ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਾਲਾ ਡਨ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰਿੰਗ ਟਿੰਗ ਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ वो पानी जंग आलूद होता है, उसके अंदर आर्सेनिक होता है, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो आपको अंदर से खत्म कर देते हैं। तो वो कैदी कैद से नहीं मरता, पानी की वजह से मरता है। सबसे मशहूर केस नेपोलियन बोनापार्ट, सेंट हेलेना, वहां पर उसे कैद किया गया और माशाल्लाह। ये पानी पी पी के मर गया। सर इस तरह की कोई पाकिस्तानी कहानी नहीं है? पाकिस्तानी बेशुमार फिल्में जो फरार पे बनी हो। नॉवल था जांगलूस, जिससे मैं समझता हूँ बहुत इंस्पिरेशन अमजद इस्लाम साहब ने ली और वारिस लिखा, वो भी फरार का, उसमें भी वो सिलसिला है। फिर एक ड्रामा निस्बतन मैं समझता हूँ 30 साल बाद, 30-35 साल बाद PTV पे चला था, वो अगर मिले तो देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको इससे अच्छा फरार शायद ही कभी नज़र आया हो। दसो जी नकाब। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਕਾਬ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਵੈਸੇ ਸਰ। बेशुमार है। ਨਕਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। इसके बाद बंगला डैम पे बनाया था साया। बंगला डैम में मतलब शूटिंग उस झील में हुई थी, 2-3 सीक्वेंस वहाँ पे हुए थे। फिर एक जगह जातला, मीरपुर आज़ाद कश्मीर, उससे आगे वहाँ पे फिर कोटली, ये सारी जगह वहाँ पे शूटिंग। ਮੰਦਰ के अंदर भी शूटिंग की थी कोई। मंदिर के अंदर। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਆ ਚੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ये सारे के सारे चोर हैं। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੰਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਸੇ ਨੇ ਸਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ जी। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਵਾਰਤੋ। अच्छा, नजीर सुहार्तो। अच्छा, इसने एक सुहार्तो नाम सुन रखा है। इंडोनेशिया में सिवाय सुहार्तो के इसको कोई नाम नहीं आता। और शुक्र है ये साउथ अफ्रीका नहीं था, वरना इसने अपना नाम पीटर मंडेला रख देना था। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗ ਲਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਬਚਿਆ। अच्छा, ਦੇਖੋ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। जान तो फिर जानवर भी बचाते हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਇਦੇ ਵੇਖੇ ਦੋ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। सबसे पहले परिंदों को पता चलता है ज़लज़ले का, पता ना आपको? वाह ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। वो आलम ताब तशना का शेर नहीं कि ये एक इशारा है आफात नागहानी का, किसी जगह से परिंदों का कूच कर जाना। क्या बात। सबसे पहले जो चीज़ लरजती है वो ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा है, प्लेट्स जो होती हैं, और वो जो प्लेट्स हैं जिनके ऊपर ज़मीन अटकी हुई है, और उसकी तला दरख्तों की जड़ों को सबसे पहले मिलती है। जड़ें हिलती हैं तो दरख्त हिलता है, और परिंदों को फौरन पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है, भाग जाता ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੰਜ਼ਲੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੌੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਲਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਜ਼ੰਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੌੜੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਦੌੜ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੌੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਦੌੜੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ। ਜਨਾਬ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਜ਼ੰਜ਼ਲਾ ਕਦ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਏਡੀ ਡਰੈਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਬੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। मोहतरम मेरे लिए तवज्जो दियो, असल च गल है वे। अच्छा, बसों में जो सुरमा या मंजन बेचने वाला होता है वो पहली बात यही करता है, मोहतरम मेरी तरफ तवज्जो दे। खैर मैं भी तुहानू एहो कह रहा। तुम मंजन वगैरह बेचते रहे हो कभी? नहीं जनाब, वो मेरे दादाजी सन, वो भले समय जदों अच्छा, हर ऐसा काम दादे पे डाल देता है। हाँ जी और वो चंगे वक्त सन जदों मेरे दादाजी ने मैनू एक घड़ी गिफ्ट दी, चाबी वाली घड़ी हुंदी सी। हुण ते सैलां दी बीमारी पै गई घड़ियां नू। जनाब मैं चाबी दी, उन्होंने एक दिन दौर नाल दे बैठा, चाबी टुट गई, ਕੜੀ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। मैं लैके गया मार्केट अगों। ਇਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕੈਦ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਫਾਂਸੀ ਹੈ। बड़ा ही बोर करता अल्लाह दी कसम, जेल दे विच रात नू आवाज़ार कर दिंदा है। ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੇਬੇ ਵਾਲਾ। जनाब वो घड़ी मैं लैके गया बाजार विच। किसने पूछा है तुमसे? मैं दस रहा कदीम घड़ी थी जनाब, और दादाजी की ख्वाहिश, उन्हों की हसरत थी कि मैं उस घड़ी को हमेशा रखो। की मसला है? अब बोलो। अपनी जगह ते जाओ, मैं जरा हम कलाम आओ। बेटे नज़ीर सवारतो ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। अच्छा, आपने पहले भी कभी भागने की कोशिश की है? ਇਹ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਏਡਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। इस जमीन च प्लेटा होंदियां जी, हाँ जी। ग्लास ग्लूस भी होंगे, चमचे भी होंगे। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜੁਰਮ ਚ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਅੰਦਰ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਝੁਮਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। मैं एक जर्मन शैपर्ड कुत्ता खोलिया, उन्हें मैनू फड़ लिया।
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जनाब दस रहा झगड़ा ਪਰ छोटी ਤੈਨੂੰ जी ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਵੇ ਨਾ। छोटी जी गल तो झगड़ा होया जनाब। साइकिल ते मैं वाह पुरानी थी, उन्हें ज्यादा भर दी। ਸਾਈਕਲ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਈ। मैं क्या देख एडी को टूप है और तू इन्नी हवा भर दी। बस जनाब तू मैं वध ही गई, लोग इकट्ठे हो गए। हाँ ऐसे तरह हजूम मेरे इर्द गिर्द। मैं क्या मेरे नाल ज्यादती हुई है? यार प्लीज अरे ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਲੱਗਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, हाँ मैं वो दस रहा सा, इत्थे ही पहुंचिया सा, सही याद कराया है। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ। मैं जनाब उन्होंने कहा कि नहीं ज्यादती हुई है मेरे नाल। उसने फिर चलना शुरू कर दिया। ठीक है फिर बाकी गल बात है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ अच्छा जी आप किस जुर्म में अंदर हुए? ਇਹ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਆਦਰ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। अच्छा मुंह कैसे कर रखा है इसने, देखो ना जैसे कोई 150 साल का देवानंद होता है ना। ਵਾਹ 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 ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਰਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਲੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਵਜਾਣੇ, 뮤직 ਫੁੱਲ। ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਢਾੜੀ ਨੇ। ਇਹ ਗਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਗਾਂਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੋ। हाँ जनाब उन्होंने क्या तुम पैसे ले लो ट्यूब टायर दे ते असी मामला खत्म करने हाँ, थोड़ी जी गल रह गई है। इन्नी को बस गल रह गई। मैं जनाब उन्होंने कह के एक मिनट मेरी गल सुनो कि ए जेड़े ट्यूब ते टायर दे पैसे ने ना, खुदा दा वास्ता मैनू ले लैन दे। उन्होंने क्या तुम अगर पैसे ले लो ते असी ए मामला रफा दफा कराने हाँ। ਇਹ ਗੱਲ मुकनी कित्थे तेरी? जनाब मैनू जेल जाना है, हाली मैं कत्ल करना है। उन्हें जनाब हथों हाथी दिता है, मैनू नहीं पता लगा टायर फटिया है और किन्ने उन्होंने की मारे है। इन्नी देर च बंदा थड़ करके डिग्गा है। मैं जनाब उन्होंने क्या कहा बंदा किवें डिग्गा है? मैं तेनू कुछ नहीं कहा मगर उत्तों पुलिस आ गई। उन्होंने क्या कत्ल तू किया है? मैं क्या मैं ते उठ मेरी गल तो उठ वार तो मेरी गल ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਜਾਣਾ। कंटिन्यूअस रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि दौरान परवाज खिड़की पर मोबाइल नंबर लिखने वाले मुसाफिर को 15,000 रुपए जुर्माने की सजा। ਪੂਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। वो हर जगह पे अपने नंबर लिख लिख के, कोई होगा कोई इंतहाई लोफर किस्म का, हाँ जी, कोई इंतहाई हाजतमंद किस्म का बेशर्म शख्स, और कह रहा है कि मैंने शर्त लगा रखी थी अपने दोस्त के साथ कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो एयर होस्टेस का फ़ोन मुझे ज़रूर आएगा। उसने कहा जी एयर होस्टेस तो नहीं, मैं पर्सर बोल रहा हूँ, आप पहली फुर्सत में ही 15,000 रुपया पे करें क्योंकि आपका मिनिमम जुर्माना है, इतनी लेबर हमारी लगी है उसको साफ करने में। तो कहता 500 रुपये का डिटर्जेंट आता है, ऐसी कौन सी बात है? कहता अगर आप चाहते हैं तो फिर हम आप पे केस कर देते हैं क्योंकि ये तो मुकदमा है। फिर उस बेशर्म ने 15,000 रुपया अदा किया। देखो इवन गाड़ियों में, बसों में, वैगनों में लिखना, ये वो लोग हैं जो टॉयलेट्स में लिखते हैं। अच्छा ये इस वक्त माहौल क्या है भाईजान, आप कौन लोग हैं? असली पैसेंजर है और ये जहाज है सर। आफ्ताब साहब ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं भी उसी जहाज में था। असल में मुझे इस बात का ना एक शोर सा हुआ है फ्लाइट में, क्योंकि मैं तो फर्स्ट क्लास में था, ये पायलट से भी आगे बैठे हुए थे। अच्छा कोई रियायत करे, बिजनेस क्लास कह देते हैं, फर्स्ट क्लास में है वो ही उसे बिजनेस क्लास कहते हैं ना। नहीं, बिजनेस क्लास और होती है, फर्स्ट क्लास और होती है। आमतौर पे फ्लाइट्स में फर्स्ट क्लास होती नहीं है, वो जो आगे वाला पोर्शन है वो बिजनेस क्लास का। मैं भूल गया ट्रेन च जा बड़िया होना। ये आपके साथ हैं जो आए हुए? जी जी मेरे साथ हैं। तो इन्होंने क्या आंखें बनवाई हुई हैं? अच्छा मैं ड्यूटी फ्री शॉप तो नवी ऐनक खरीदी, मेरे को अन्ना नहीं हैगा। तो लग यही रहा है कि आपके कोई मसाइल हैं। अच्छा 2 बारी मैं भी मदद कर चुके हूँ। और आफ्ताब इसके ऊपर चिट लगी थी, वो मैंने जबरदस्ती उतारी है। चिट क्या होती है? जो ऊपर एक उसका ब्रांड का उसको स्टिकर कहते हैं। यार जहाज दी सवारियां भी झाड़ा ही पै रही हैं। इनू वेख के पायलट ने जहाज इंज स्टार्ट किया है। आगे से इस बात को कंडेम करते हैं। नहीं कंडेम नहीं करते, उसने अपनी तरफ से कॉमेडी की है। क्या ये कॉमेडी है? आपने अभी कॉमेडी नहीं की? मैंने क्या किया? ये जो कहा मैं फर्स्ट क्लास में आया हूँ।
कॉमेडी नहीं तो और क्या। उन्हें क्या मैं फर्स्ट क्लास ही लंघ के आया सी। बाज़ औक़ात वाकई आगे से उतरना होता है ना, तो सबसे पिछली सवारी भी उधर से ही उतरती है। पैसेंजर जो जहाज चो उतरते एयर होस्टर कहती है ना थैंक यू हाँ जी, शुक्रिया, ये जो उतरिया जहाज तो उन्हें कहा शुक्र है मेरे माल का। ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆਇਆ ਮੈਂ यार ये भी जहाज की सवारी नहीं ये सानू लेके आए टैक्सी चलाता है। हेलो एडा केड़ा तैयार कर नहीं 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 क्यों। देखिए मेरे भाई, आप वो बात करें जो आपके कपड़ों के मुताबिक है, जो आपके जूतों के मुताबिक, जो आपके मुंह के मुताबिक। तू तो रक्शे ते बैठा हुआ, तेरा अपना रक्शा हुआ तो तेन बंदा आके कहना रक्शे वाला किथे। अच्छा सारे जहाज च बैठे थे, जहाज का नाम भी उबर सी। उबर हेलीकॉप्टर सर्विस है माशाल्लाह, उन्हें सीरियस करती गल। अच्छा ये हिटलर नुमा ये शख्स कौन है? वही बंदा जेड़ा गंदियां गल्लां लिखता जे। वो बात सुनो, तुम थे वो बेशर्म शख्स। और सर एक सीट पे लिख दिया तो क्या हो गया? और फ्राई पान बजा के गजल सुनाने वाले। ये एक वक्त होता था। आप बोलने से पहले बताएं हमें सीटें पकड़नी होती है। यार जो वेस्टकोट इसने पहन रखी है, ये जहाज पैराशूट है सर। ये मुझे समझ नहीं आई कि ये सीटों पे नंबर लिखने अपने टेलीफोन के। ये एक दौर होता था जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था, तो तब तेन केड़े कॉलेज पढ़ता सी यार? फिर तेन उर्दू की इजाजत दी था, मतलब ये कि तू अगू कॉलेज का नाम ले। आप बिजनेस क्या करते हैं भाईजान? टिम्बर मर्चेंट हूं मैं भाई। अच्छा मसवाके बेचते हैं? जी जी। जो इसने हरकत की है वो किसी थर्ड क्लास बंदे की है। सर आप हरकत की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि 15,000 रुपया। तू गल करते करते इतने आ जाना। बाकी तुम इतना हिलते क्यों? इस तरह ऐसे बात कर, असल में बात दरअसल मेरे हिसाब से आफ्ताब ये 15,000 रुपये जो जुर्माना है इसको, ये बहुत कम है। ये थोड़ा जो सदा भी है, तुम गौर करना। ये जो 15,000 जो है इसको है, जब मैंने इसको पहली दफा। अच्छा एक बात की तरफ ध्यान नहीं जा रहा किसी का कि अगर ये इतना आसान है और उसे 15,000 लेके छोड़ दिया तो कोई किसी का मेरा नंबर लिख के वहां पे आ जाए, तो अमला मुझे तलाश करता रहे। सर इस चीज पे कोई लॉ नहीं है? नहीं, इसकी तो मिसाल कायम होनी चाहिए थी कि 15,000 रुपया लेना ये बेतुकी बात है। उसको लॉकअप में भेजना चाहिए था, प्रोसिक्यूशन होनी गल चाहिए। करो जी साहिवाल उकाड़े मुल्तान समझ जावे। अच्छा ये जो बाबा ना रोटी तो पहले पक्की खा लेंदा। मैं कह रहा जी ये लिखना जरा बहुत बुरी बात है। जो बात इस साइड से होगी, मैं वही बात कर रहा हूँ अपना चक्रवर्ती साहब। जो लोग लिखते हैं ना वो बुरी बात है। एक दिन सुता दिए मथे ते को ले गया कि तुम मेरे साले हो। उसे जाके ने पूछा है किने लिखे है, सारे ने हथ खड़े कर दिए। इतनी छेती माफी नहीं हुई। अच्छा ये देखो 15,000 भी उन्होंने लिया, ये देखो जहाज भी तो आया, घर दे कपड़े भी तो आए, अखीर पायलट ने अपनी मझ नुआई। अबू फिर उन्होंने कहा कल भी तू आना। आपकी इस कॉमेडी ने ना मेरी बात को किसी और जगह पे ले। अगर इस तरह बोलना ना नफीस तरीके नाल, फिर वजन घटा अपना। शौक ਨੂੰ चॉकलेट आदमी बनने ते आप होदरा जा पिंडा तेरा। लेकिन तुम ये बातें ना किया करो, चुप। अच्छा जी मैं नहीं कर रही, चुप पहले ही गुस्से में उसका क्या यहाँ से उठ के चला जाएगा, किस चीज में लगेगा बाहर जाके, और चीज तबाह कर यार ये गल दसी भी मैं किसी चीज च जाव जंगा तुम मैंने कसम चुका लो, जिस तरह ही शो इंज करके उत्तन जाने ने सारे सानू कट देना, कल्ला कॉमेडी करेगा। तेरे को कसम नहीं चुकानी, बाहर 250 इट पई वो चुकाऊंगा। अच्छा इन्हें कल्ले ने कॉमेडी करनी, तेरे वाली गल मैनूं कुछ ठीक लग रही है। बाबा ये शेरवानी पहले तुसीं थलों दी नहीं सी पाउंदे उत्ते। अच्छा तो मुंह देखो लगदा क्लांट बजाउंदे आ। और ये क्लांट ना कहा करो, क्लारनेट। अल्लाह तेनू जिंदगी दे जिउंदा रहो बस। साडे सामने रहो, बहुत तंग कर सानू। आपको शर्म नहीं आती इतनी घटिया हरकत की है आपने? ये मानुल्लाह से कह रहे हो? अच्छा ये बताएं आपकी शादी हुई हुई है? ये मानुल्लाह से पूछ। ये तेरे वाली गल सही है, इन्हें कल्ले नहीं शो करना चाहिए। ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਆ ਖੋਤੇ ਆ? बकवास ना कर। ओ बक ना करे, पहले 10 हरकत की थी क्यों? मैं ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਜੂਸੀ ਆ। ओए उसे मौका तो दो। ਸਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ तेरा दुनिया 'ਚ कोई भी नहीं, तू एक जगह से बैठ के मर जा। अब तो मेरी बात कहीं की कहीं निकल गई। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਲਾ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੀ। नॉस्टैल्जिया है ये, मैं समझता हूँ इस बात को कि इसका नॉस्टैल्जिया के साथ क्या ताल्लुक? ये कोई भी चीज देखते हैं इनको नॉस्टैल्जिया हो जाता है। वो बड़ा दवाना देखे इनको नॉस्टैल्जिया।
ਉਹ ਦੇਖ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵਿਆਹ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਖਾਦਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ। तो मैं तुम दसा मेरी लत्तां बन्नियां नहीं है मैं उठे आ जाना। आप तो बाकायदा जंप कर सकते हो, 17 गेंद नहीं होता टेनिस। अच्छा खान साहब ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ईमानदारी ने दसो टाड़ी नहीं ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। अच्छा जी मैंने अर्ज किया था ਐ ਪੱਕਾ ਢਾੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਢਾੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੈਲੀ ਮੁੰਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ। तो जी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।